पढ़ लिए थे एनाटॉमी क्या होता है, उसके बाद ये भी पढ़ लिए थे। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के हैं, कौन से दोनों में डिफरेंस। और इसमें मैट्रिक में तीन है, कौन से एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल में क्या क्या है, और क्या है, दो सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में हो गया था ये। उसमें एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल में क्या डिफरेंस था। क्लास में प्रेजेंट था कि एब्सेंट था वो देख रही हूँ ना। नहीं हाँ वही मेंटली काहे के लिए गायब हो जाते हो घर पे। एक काम करो ना, अभी का अभी कर लो, बात का बाद में, अभी याद कर लो ना तो ज्यादा अच्छा है, फिर घर में जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमारा कौन सा था, एपिकल मेरिस्टेम का था। ये कहाँ पर होता है, टिप ऑफ, बता दूं भाई, ये कहाँ पर है, टिप ऑफ क्या रहेगा, रूट, और क्या रहेगा, शूट। इसके टिप में प्रेजेंट होगा क्या हमारा एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल। और ये रूट में क्या रहता है, यहाँ पर क्या है, रूट कैप के बाद रूट एपिकल मेरिस्टेम है। लेकिन शूट के केस में क्या रहेगा, डायरेक्टली शूट एपिकल मेरिस्टेम रहता है, तो वो देख लो। और इसमें मेनली जो है वो टिप्स में ही प्रेजेंट रहेगा, वो उसको याद रखना। और इसके आगे जो जो लेयर्स है, जैसे ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है ये सब, इसके बाद प्रोटोडार्म, कॉर्टेक्स, इसके सिलेंडर अलग अलग। तो ये क्या करेगा, रूट का ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, और ये शूट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेल्स। तो यहाँ पर देखो, जैसे रूट एपेक्स का मैं यहाँ दिखाई दी, तो रूट एपेक्स में क्या चीज है, रूट कैप है, फिर यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है, फिर यहाँ पर एक क्विसेंट सेंटर रहता है। क्विसेंट सेंटर में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, वो हेल्प करेगा उसको क्या करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए। उसके बाद ये प्राइमरी मेरिस्टेम वाला पार्ट है, और क्या रहेगा, रूट है। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम था, तो एपिकल और इंटरकैलरी जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम को बना रहे हैं, और लैटरल वाला जो रहेगा वो किसको बना रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम का। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या चीजें दिखा रही है, रूट का निकाले हम लोग, सस्पेंशन में बनाए। तो इसमें क्या दिख रहा है, रूट कैप अलग से, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, प्रोटोडार्म, और ये क्या रहेगा, प्रोकैम्बियम। ये किसमें प्रोटोडार्म आउटर, हाँ इसका जो आउटर रूट हेयर जहाँ से निकल रही है ना, वो आउटर लेयर रहेगा। प्रोकैम्बियम जो इनर वाला पोर्शन है उसका ये है। और देखो यहाँ पर एक्चुअल में समझना कि ये ना तीन बना हुआ रहेगा, ऐसे तीन टाइप का दिख रहा होगा। बीच वाला जो रहेगा ना, ये सेंट्रल सिलेंडर रहेगा, और जो आउटर रहेगा वो कौन सा है, प्रोटोडार्म रहेगा, और बीच में यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो क्या रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा। तो उसका अलग अलग है। इसके बाद शूट एपिकल का था, शूट एपिकल में सीधा क्या रहेगा, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जोन है, यहाँ से पूरा ग्रो होगा ब्रांचेस वगैरह। फिर यहाँ से वैस्कुलर टिश्यूज भी शो कर रहा है, जो डिफरेंशिएट हो रहा है, जाइलम फ्लोएम में बाद में डिफरेंशिएट हो रहा है। और ये एक्सिलरी बर्ड्स है, जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, या लीफ के नोड्स के बाजू में जो प्रेजेंट होगा वो। तो ये भी इसमें याद रखना कि कहाँ आकर हो रहा है, स्टेम के एक्सिस पे रहेगा। और ये मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि एक्सिलरी बर्ड से पास में रहेगा, मतलब उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। उसके बाद इंटरकैलरी का, इंटरकैलरी मतलब क्या रहेगा, मैं ये बताए कि एपिकल और इंटरकैलरी दोनों क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो यहाँ पर ये तीनों तो पहले से याद रखना कि कौन सा पोर्शन है, इंटरकैलरी कौन सा पोर्शन है वो देखना। तो उसमें इंटरकैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी, इंटरकैलरी भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये दोनों मतलब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये अर्ली प्लांट में प्रेजेंट होगा, जो कि प्राइमरी पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। कुछ रीजन्स में क्या रहेगा, एपिकल में वो टिश्यूज बना रहा है,
जैसे ये सारा बता रहा है ना एपिकल मेरिस्टम और ये सब चीजें जो है ना वो पूरा क्या कर रहा है, टिश्यूज जो बना रहा है वो क्या रहेगा, इंटर कैलोरी वाला पोर्शन रहेगा। ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो वही सेम, तो वो उसको बस इंटर कैलोरी में ज्यादा पोर्शन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, लैटरल। लैटरल में क्या है, हाँ वो बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से हम लोग किए थे, तो मैं उसका पिछला वाला स्लाइड था ना उसमें डिविजन लिखवाई थी, बेस्ड ऑन ओरिजिन बेस्ड ऑन फंक्शन था ना, तो ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी था तो अलग अलग। तो यहाँ पर ये देखना कि ये जो नीचे लैटरल मेरिस्टम है ये भी सिलेंड्रिकल रहेगा, सीड्स इसमें जो भी जिम्नोस मतलब जिम्नोस्पर्म्स वगैरह और डाइकॉट्स में ये सब दिखेगा। और ये सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस करती है जो वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह है या कॉर्ड कैम्बियम, ये सब मतलब क्या रहेगा, जो ब्राउन पार्ट होता है ना प्लांट का वो बनाने में हेल्प कर रहा है। बूडी पार्ट जो रहेगा स्टेम का वो बनाने में हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टिश्यूज के बारे में आगे का। टिश्यूज कौन सा, परमानेंट टिश्यूज देखेंगे। तो परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी से ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चरली और क्या रहेगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर जो एबिलिटी होगी डिवाइड करने की वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर दो तरीके के हैं, कौन से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और क्या था, क्लेरेन्काइमा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये दिख रहे हैं इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेन है, कलर मतलब स्टेन रहेगा। वो तुम जब माइक्रोस्कोप में अलग अलग कलर स्टेनिंग डालोगे तो वो अलग अलग कलर में दिखेगा, वो कलर डिफरेंस मत बताओ यहाँ पर। इसके शेप में, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, और उसका भी बाउंड्रीज और शेप अलग है। इंटरसेलुलर स्पेसेस में इसमें ज्यादा स्पेस है, इसमें कम है, इसमें और कम है। तो उसी का एक एक करके हम लोग सिमिलर मतलब लगभग ये सिमिलर रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें क्या है डिफरेंसेस रहेंगे। जैसे वो डेड रहेगा और ये क्या रहेगा, हाँ क्या, तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और क्या रहेगा, इसका सिक्रीशन है। लेकिन इसका मेजर कंपोनेंट इसके ऑर्गन्स मतलब हमारे जो प्लांट के ऑर्गन्स रहेंगे उसी के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा ये पूरा। और इसका जो शेप होता है वो क्या रहेगा, ये शेप इसका आइसोडायमेट्रिक शेप रहेगा। ये स्पेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, इसका जो भी रहेगा, और इलोंगेटेड और पॉलीगोनल शेप का भी रह सकता है। ये शेप का जो बोल रहे हैं ना, मतलब जो रोम्बस बोल सकते हो ना, रोम्बस जैसे शेप का, तो उसको बोल रहे हैं। बहुत सारे इसके क्या रहेंगे, बहुत सारे साइड्स रहेंगे, तो ये रहेगा। उसके बाद बॉल्स इसके क्या रहेंगे, थिन रहेंगे और किससे बने रहेंगे, सेल्यूलोज से बने रहेंगे, और क्लोजली पैक्ड है, और स्मॉल इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस है। तो यहाँ पर देखना जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पर कहाँ पर ये एपिडर्मिस के पोर्शन में जाइलम और फ्लोएम अलग से दिया है। ये पूरा किसका है, लीफ, लीफ का पार्ट है। तो सबसे ऊपर में कौन सा लेयर है, क्यूटिकल, जो वैक्सी सब्सटेंस होगा क्यूटिकल का लेयर है। फिर नेक्स्ट हमारा जाइलम और फ्लोएम का यहाँ साइड से दिखा रहा है, लेकिन सबसे ऊपर में क्या है, एपिडर्मिस का है। उसके बाद मीजोफिल सेल्स रहती है। पहला वाला मीजोफिल का नाम है पेनिसेड मीजोफिल, और दूसरा क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल रहेगा। तो आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद वेन्स और इसके स्टोमा वाले पार्ट रहेंगे। तो ये मेनली लीफ का पार्ट है, ताकि जो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और किसमें सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है, कौन, पैरेन्काइमा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, कॉलेनकाइमा है। हाँ, कॉलेनकाइमा में देख लो कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या समझ में आ रहा है डायग्राम में। कॉलेनकाइमा का, हाँ इसमें स्पेसेस भी कम रहेगा, इसका जो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना के बराबर है, ठीक है। इसके थिक कॉर्नर्स है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल भी लार्ज प्रेजेंट है इसमें, तो इसका अलग अलग नेचर रहेगा। इसके शेप भी क्या है, चेंजेस दिखा रहे हैं। तो इसके पॉइंट्स में देख लो क्या क्या चीजें हैं। ये कहाँ रहेगा, बिलो द एपिडर्मिस। अभी एपिडर्मिस देखे थे, उसके नीचे क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा, होमोजीनियस लेयर या फिर पैचेस में प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक ही जैसा रहेगा, या फिर ऐसे जैसे पैच नॉर्मल धब्बे जैसा नॉर्मल प्रेजेंट रहेगा वैसे रहेगा। और इसका क्या रहेगा, सेकेंड कॉर्नर से, क्योंकि यहाँ पर इसके वॉल्स में क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और क्या है, पेक्टिन प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट या फिर
ना के बराबर पे कभी कभी प्रेजेंट हो सकता है। ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल रहेगा और मेनली इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर रहता है बोलने से कॉलेनकाइमा में प्रेजेंट रहेगा। और हाँ, प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जिसमें क्या रहेगा, ये फूड को भी क्या करता है, अपने अंदर रखता है, एसिमुलेट करके प्रेजेंट रहेगा। अब इसके फंक्शंस वही रहेंगे, मेन फूड स्टोरेज के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, कॉलेनकाइमा का। उसके बाद ठीक है, क्लेरेनकाइमा का देखो कि क्या क्या है। इसकी जो बॉल्स रहती है ना मेनली थिक रहेगी और लिग्निन से बनी हुई रहेगी, लिग्निफाइड बॉल्स बोल रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे फिट्स होती है। फिट्स मतलब छोटे छोटे गैप्स होंगे, कैविटीज होंगी, थोड़े या बहुत सारे रहेंगे ये सब। उसके बाद यूजुअली ये क्या रहेगा, विदाउट प्रोटोप्लास्ट जो है ये क्या रहेगा, डेड रहेगा। इसके बाद इसमें देखना कि इसके फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, इसके जो है वो दो टाइप से, कौन से फाइबर्स और क्या रहेगा, एक स्क्लेरेट, फाइबर्स और स्क्लेरेट है। ठीक है, तो यहाँ देखना ये स्क्लेरेट का और ये फाइबर का, ये दोनों अलग अलग डायग्राम है। तो इसमें देखो, इसमें ल्यूमेन प्रेजेंट है इसके अंदर और ये थिक वॉल है, ल्यूमेन मतलब जो कैविटी है उसका वो। उसके बाद यहाँ पर ल्यूमेन है, फिर फिट है साइड से पूरा, फिर फिट सेल वॉल इसका पूरा प्रेजेंट रहेगा। तो स्क्लेरेट और इसका फाइबर का स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे उसमें भी स्क्लेरेट और फाइबर यूज होगा। क्लियर हुआ तीनों, क्या क्या था। सब में फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, यही सब चीजें हुई। ठीक है, इसमें देख लो फाइबर्स में ये क्या थिक वॉल्ड मेनली रहेगा, अभी बताइए जो भी है। स्क्लेरेट्स में क्या था, इसमें जो स्क्लेरेट का डायग्राम था इसमें वही हाईली थिक एंड डेड सेल्स रहेंगी साइड में। और इसमें मतलब ये कि जैसे फ्रूट बॉल्स वगैरह है ना, नट का जो मतलब एकदम हार्ड होता है, ये सब डेड सेल्स की वजह से होता है। जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स या स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा वो, फिर गुआवा का जो पल्प रहेगा वो भी इसी का रहेगा, फिर लेग्यूम्स का जो पॉट्स रहेंगे वो भी रहेंगे, टी लीव्स जो है वो भी स्क्लेरेनकाइमा के ही रहेंगे। और ये मेनली इसका वही है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को। ठीक है, हाँ, प्लांट के ऑर्गन्स को। ये ना बेसिक इसीलिए है, ये बुक में शायद नहीं होगा ना, एनसीईआरटी में पूरा नहीं है, तो ये सिर्फ बेसिक इसीलिए ताकि तुम लोग एनाटॉमी समझ पाओ, टोमेटा वाला और ये सारी चीजों को समझ पाओ। तो ये इतना डिटेल में मत जाना, इसके नोट्स लिखने मत जाना, लेकिन याद रखना कि क्या है क्या, बाद में पूछना ना पड़े कि आगे एक दो वर्ड यूज हो गया तो उसमें ये नहीं आना चाहिए कि नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जाइलम और फ्लोयम। ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहेगा। देखो फ्लोयम का ये वाला पोर्शन दिखा रहा है और ये क्या है, जाइलम वाला पोर्शन। और ये साइड में क्या है, पूरे पैरेंकाइमा के सेल्स है और ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे कौन सा, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है। ये जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पर इसके थिन वॉल्स जो है वो क्या है, पैरेंकाइमा के सेल्स है, तो ये अलग है। उसके बाद इसके जो थिक वॉल है यही क्या करता है, स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ का डायग्राम देखो, यहाँ पे भी समझो कि ये कौन सा है, ऊपर वाला लेयर जो है वो किसका है, एपिडर्मिस का है। अंदर यहाँ पर कौन सा लेयर है, कॉर्टेक्स का लेयर है। इसी में अलग अलग तरीके वैस्कुलर बंडल्स है, इसको पढ़ेंगे बाद। ठीक है, फिर ये पिथ वाला रीजन है इसमें। फिर ये क्या, जैसे इसके नीचे वाला लेयर, कॉर्टेक्स के नीचे वाला, जैसे ये कॉर्टेक्स प्रेजेंट है ना, ये हमारा क्या वाला, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसके अंदर क्या है, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके नीचे जो रहेगा वो पिथ है। हाँ, तो उसके नीचे जो प्रेजेंट है ये यहाँ पर, ये यहाँ पर जो प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा पिथ। इसके बाद यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का अलग से बना हुआ है। देखो ये जाइलम वाला पोर्शन, ये फ्लोएम वाला पोर्शन, और ये क्या है, कैम्बियम का पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो दो टाइप का इसमें देख लो, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, जाइलम का। जाइलम मेनली क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर और मिनरल्स के लिए, तो कहाँ से कहाँ जा रही है, ये यूनिडायरेक्शनल रहेगा ना। इसमें ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चार टाइप्स के हैं, ट्रैकेट, वेसल्स, फाइबर्स और क्या रहेगा, पैरेंकाइमा, जाइलम पैरेंकाइमा। ठीक है, तो ये ट्रैकेट्स वाला पोर्शन, जैसे ये पोर्शन जो है सेल का, जैसे पैरेंकाइमा सेल्स के बीच में फ्लोएम दिखाई थी पिछले में, तो यहीं पर देखो, जैसे ये पैरेंकाइमा सेल्स है, ये जाइलम है और क्या ये फ्लोएम है, तो यहीं पर ये प्रेजेंट रहेगा। तो ये ट्रैकेट्स वाला पोर्शन और ये सारे साइड के पैरेंकाइमा सेल्स है। तो ट्रैकेट्स को अलग से देखेंगे तो इसमें अलग अलग वॉल्स भी होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट रहेगा।
और इसमें पिट्स प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे पिट्स। पिट्स और पिथ में दोनों में डिफरेंस है ना, ऊपर जो पहले बताई थी वो क्या था, पिथ था, और पिट्स मतलब गड्ढे जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कौन सा है इसमें, जाइलम का ही कौन सा पार्ट रहेगा, ये ब्रैकेट्स वाला पार्ट है। ब्रैकेट्स में देखना, जैसे ये लॉन्ग दिख रहा है, इसके अंदर क्या रहती है, वेसल्स प्रेजेंट होती है, और ये फाइबर वाला दोनों पार्ट है। तो इसमें देखना कि ये क्या रहेगा, इलोंगेटेड ट्यूब रहेगा डेड सेल्स का, जिसमें थिक और लिग्निन के वॉल्स रहेंगे और टेपरिंग एंड्स रहेंगी। टेपरिंग मतलब ऐसे एंड्स प्रेजेंट रहेगा, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा, और इसके इनर वॉल्स जो हैं इसमें थिकनिंग्स रहेगी, लेकिन वैरी करेगा इसमें कितना थिक है कितना नहीं है। तो ये रहेगा फ्लावरिंग प्लांट्स में जो भी ट्रैकेट्स है या वेसल्स रहेगा, वहीं से मेन वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन से वाले पार्ट से, ट्रैकेट्स या वेसल्स, जाइलम के। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, जाइलम का वेसल। ठीक है, जाइलम के वेसल्स, ये वाला पोर्शन है पूरा इसका वेसल्स का अंदर का। तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब रहेगा, ये भी लिग्निफाइड वॉल्स रहेंगी, इसकी कैविटी बहुत ज्यादा, यहाँ पर सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट रहेगा। प्रोटोप्लाज्म सेम इसमें एब्सेंट रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसके कॉमन वॉल्स में छोटे छोटे परफोरेशन ऐसे दिख रहे हैं, तो ये परफोरेशन प्रेजेंट रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इसका, और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा वाला पार्ट है, फाइबर। फाइबर में क्या रहेगा, जैसे ये फाइबर वाला पोर्शन है, ये क्या हो सकती है, या तो वो सेप्टेट होगी या एसेप्टेट होगी। सेप्टेट मतलब इनके बीच में क्या रहेगा, सेप्टम प्रेजेंट होगा, या फिर ये क्या रहेगा, सेप्टम प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये भी सीक्वेंट वॉल्स रहेगी, और इसमें सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट रहेगा, कैविटी प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम का पैरेन्काइमा लास्ट रहेगा। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा में देखो, यहाँ पर अच्छे से जाइलम का चीज देखो कि जाइलम वेसल साइड में है, ट्रैकेट्स अंदर में है, पैरेन्काइमा लास्ट में है, और फाइबर्स इसके बाद। तो ये सारा क्या रहेगा, जैसे कि ये वाला पोर्शन इसका फाइबर्स वाला पोर्शन है, ये ब्राउन वाला पोर्शन जाइलम वेसल्स का है, ये अंदर का क्या है, ट्रैकेट्स का पोर्शन है, और लास्ट का क्या रहेगा, ये पैरेन्काइमा का पोर्शन रहेगा। तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा वो। तो इसमें जैसे कि स्टोर करेगी फूड मटेरियल, स्टार्च और फैट, और दूसरे सब्सटेंस भी, जैसे टैनिन जो है लेदरी सब्सटेंस, वो भी यूज मतलब कंडक्ट करेगा। फिर रेडियल कंडक्शन होगा किसका, वाटर का, किससे होगा, पैरेन्काइमेटस सेल से ही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट किसका देखेंगे, हाँ, जाइलम का दो टाइप देख रहे हैं इसमें। एक होता है कौन सा, मेटाजाइलम, और कौन सा रहेगा, प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पर दो मेन प्राइमरी जाइलम इसी का ही रहेगा। तो प्रोटोजाइलम जो है, जो सबसे पहले फॉर्म होता है ना, छोटे छोटे जो रहेंगे, सबसे पहले जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोटोजाइलम। उसके बाद वो क्या हो रहे हैं, एनलार्ज हो जा रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, मेटाजाइलम। हाँ, तो ये दोनों टाइप इसलिए डिफ्रेंशिएट किया है कि छोटा छोटा कभी दिख गया था ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम अलग दिए थे, तो प्रोटोजाइलम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जाइलम का जो भी पूरा मेन पोर्शन जो है वो कहाँ का प्रेजेंट है। जैसे ये किसका है, डाइकॉट स्टेम का है, और ये किसका है, रूट का है। तो देखो यहाँ पर जो छोटे छोटे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्या है, अपने प्रोटोजाइलम है। ये बाद में क्या बनते हैं, मेटाजाइलम बनते हैं, कंडक्ट करेंगे। तो प्रोटोजाइलम से भी वाटर पास होगा, लेकिन मेटाजाइलम से लार्ज अमाउंट में फूड मतलब वाटर जो स्टोर। किसका ऊपर से देख लो, ये ऐसे देख रहे हैं। उसके बाद स्टेम में वही देख लेना कि प्रोटो, हाँ यहाँ पर देख लो, स्टेम में कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टेम में अलग पोर्शन है, स्टेम में यहाँ पर छोटे छोटे पिच, जैसे ये किसमें, पूरा पिच वाला जो जगह है ना बीच में, उसी से पूरा क्या रहेगा, साइड में रहेगा प्रोटोजाइलम, और क्या रहेगा, मेटाजाइलम रहेगा। और इसमें कहाँ पर है, देखो ये पिच यहाँ पर छोटे छोटे हैं, ये वाला लेयर जो पूरा प्रेजेंट है पिच का वो है। उसके बाद प्रोटोजाइलम, फिर आता है मेटाजाइलम, उसके बाद ये कैम्बियम में चेंज होता है, उसके ऊपर फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। तो ये याद रखना है क्या क्या चीजें हैं। तो ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले हेयर है, उसके बाद क्या है, क्यूटिकल है, फिर कौन सा है, एपिडर्मिस का लेयर है, फिर किसका रहेगा, कॉलेनकाइमा का। एपिडर्मिस के नीचे कौन सा है, कॉलेनकाइमा का। उसके बाद है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा मतलब जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट वाला रीजन है वो रहेगा क्लोरेनकाइमा। फिर कौन सा है, पैरेन्काइमा का। देन कौन सा है, एंडोडर्मिस का रीजन रहेगा इसमें। उसके बाद फ्लोयम, फिर कैम्बियम का पोर्शन है, फिर नेक्स्ट जाइलम का पोर्शन है, फिर सबसे अंदर वाला पोर्शन है।
हाँ ये सेंटर में ही प्रेजेंट रहेगा। कौन सा भी? अच्छा ये बोल रहे हो ना, इसमें तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। हाँ ये तो रूट के हिसाब से, लेकिन स्टेम का ऐसा ही रहेगा, ये इसका राउंड नहीं रहेगा कहीं पर भी, स्टेम का ऐसा ही रहेगा। हाँ पूरा वैसे ही रहेगा। अब इसमें वही लिखा हुआ है कि देखो प्रोटोजाइलम जो है वो किस तरफ है, पिच की तरफ है, और मेटाजाइलम जो है वो साइड साइड में रहेगा। तो इसको हम इस टाइप के प्राइमरी जाइलम को क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं। और एक रहता है एक्सार्क, एक्सार्क में क्या रहेगा? हाँ हाँ, जैसे प्रोटोजाइलम बाहर रहेगा और मेटाजाइलम अंदर में रहेगा। फॉर्मेशन अंदर से बाहर होगा, एक बाहर से अंदर होगा। तो एक्सार्क में क्या रहता है, फॉर्मेशन कैसा रहेगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा, और एक्सार्क में कैसा रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ। तो वही एंडो और एक्सो जैसा रहेगा वैसे। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है अपना, फ्लोयम वाला पार्ट है। फ्लोयम को और क्या बोलते हैं, वो नया वर्ड जो भी वैसा रहेगा। अब इसमें भी देख लो, जाइलम के बाजू में फ्लोयम प्रेजेंट है, उसके स्टेम और रूट में भी देखे थे लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट था। तो ये मेनली क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लोयम होती है वो क्या रहती है, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोयम पैरेन्काइमा और फ्लोयम फाइबर्स रहेगा। तो जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, एल्बुमिनस सेल्स है और क्या रहेगा, सीव सेल्स है। अब जिम्नोस्पर्म्स में है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखो जैसे ये सीव प्लेट है, सीव सेल्स इसी के अंदर है, न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, ये कंपेनियन सेल्स, ये पूरा फ्लोएम का पार्ट है। कंपेनियन सेल्स रहेंगे, ये सीव ट्यूब के एलिमेंट है, या ये छोटे छोटे सीव के पोर है। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो ग्रीन वाला पूरा पोर्शन है, ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का है। तो ये चारों याद रखना, क्या क्या, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, और एक क्या रहेगा, फ्लोएम के जितने भी फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे वो। तो ये जाइलम सेम डायग्राम है, ये जाइलम और फ्लोएम का। तो जाइलम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड की तरफ, फ्लोएम जो मल्टी डायरेक्शनल रहता है तो डाउनवर्ड भी जा सकता है, ये वो। फिर उसके बाद सेम है ये डायग्राम। नेक्स्ट इसमें सेम देखो कि ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनली पूरी तरीके से अरेंज्ड है, और इसके एंड वॉल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, ये परफोरेटेड रहेगा, छोटे छोटे ये परफोरेशन रहेंगे जो सी प्लेट को बना रहे हैं। उसके बाद जो मैच्योर यहाँ पे सी ट्यूब का एलिमेंट है, उसमें क्या रहेगा, साइड साइड से पूरे साइटोप्लाज्म रहेंगे, बीच में वैक्यूल रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस बाहर की तरफ है, कंपेनियन सेल, सी ट्यूब में कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो कंट्रोल किससे हो रहा है, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल से ही होगा। इसके बाद देखो कौन सा वाला है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स का। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में नैरो भी रहेंगे, प्राइमरी फ्लोएम को हम क्या बोल रहे हैं, सेम प्रोटो, और लेटर वाले को क्या बोल रहे हैं, मेटा। तो फंक्शन इसका वही सेम, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीफ। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज, जैसे कि क्या देख रहे हैं हम लोग, कंपेनियन सेल्स का देख रहे हैं। कंपेनियन सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो आगे के फंक्शंस को कर रहा है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड और क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड रहती है सीव ट्यूब के साथ। ये ग्रीन वाला पोर्शन इसके साथ जो अटैच रहेगा पूरा, ये दोनों मतलब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स दोनों मिला के ये कहाँ कनेक्टेड रहती है, ये और ये दोनों किससे कनेक्टेड रहती है, पिट से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, जो कि इनको वॉल्स को अटैच करने में हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, सीव ट्यूब में क्या करना, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना। उसके बाद ये किससे चीज से बना, इलोंगेटेड टेपरिंग, ये भी टेपरिंग है देखो कंपेनियन सेल्स में, मतलब ये ऐसे टेपरिंग एंड से इसका। और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, और ये सेल्यूलोज, और इसमें क्या रहेगा, पिट्स प्रेजेंट रहेंगे। और ये भी मेनली क्या कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा पता है क्या होता है, सेल और सेल के बीच का जो जोड़ रहा है, जैसे कि क्या है, ये ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है अपने पास। तो इसको जो कनेक्शन करेगा, यहाँ पर जो लेयर रहेगा, यहाँ पर जो लेयर रहेगा जो उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रखता है ये दोनों सेल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा का क्या रहेगा, ये कनेक्शन जो है वो सेल्स के बीच में क्रिएट कर रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ज्यादातर मोनोकॉट्स में क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे,
फंक्शन इसका फूड मटेरियल और सब्सटेंसेस जैसे रेजिन, लैटेक्स, न्यूक्लिक, ये सब चीजों को स्टोर करके रखेगा। तो ये फ्लोएम किसका कंपेनियन सेल्स का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, फ्लोएम का फाइबर्स जो रहेगा वो, अब फाइबर्स जो है वो सेम उसी की तरह जाइलम के फाइबर्स की तरह ही रहेंगे। तो ये भी क्या है, ऐसे टेपरिंग एंड्स वाले रहेंगे, इसमें सी वेरियस वगैरह सब है। तो इसमें देख लो ये किससे बना हुआ है मेन फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा के सेल से। स्क्लेरेनकाइमा का सेल मतलब डेड सेल से बना हुआ रहेगा, और ये एब्सेंट रहेगा किसी प्राइमरी फ्लोएम वाले पार्ट के। उसके बाद ये इलोंगेटेड है, अनब्रांच रहेगा, सेल वॉल इसका थिक रहेगा, प्रोटोप्लाज्म में ये लूज करेगा मैच्योरिटी में, और ये पूरी तरीके से डेड हो जाता है। जैसे आप हाँ जूट जानते हो ना, जूट ठीक है, रस्सी बनता है, फाइबर्स बनते हैं जो भी है, तो वो पूरा डेड रहता है ना, तो वो यही रहता है, फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं वो जो कमर्शियली यूज हो रहा है। बाकी सपोर्ट और प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हेल्प हो रहा है। हो गया क्लियर, क्या क्या पढ़ लिए, मेरिस्टेमेटिक ठीक है, ये तीनों हो गया, परमानेंट में सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये तीनों और ये दोनों कंप्लीट हुआ पूरा, समझ आया कुछ गड़बड़। पहला टॉपिक क्या है एनसीईआरटी का, अब वही शुरू करेंगे। टिश्यू सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे, तो एक बार तुम लोग रिवाइज कर लो क्या क्या चीजें थी, मैं क्या क्या बता चुकी हूँ। एपिकल में रूट एपिकल और शूट एपिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोलो। रूट एपिकल और शूट एपिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाँ टिप में प्रेजेंट होता है ना, गायब कहाँ हो जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल तीनों जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो क्या कौन सा पोर्शन बनाता है, नहीं नहीं, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो कौन सा बनाता है, एपिकल और इंटरकैलरी मिलके ही तो क्या बनाते हैं, प्राइमरी बनाते हैं ना, और लैटरल जो है वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा, जिसके अंदर तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम ये सब रहेगा, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग कैम्बियम के बारे में। उसके बाद क्या क्या पढ़े, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा था। जाइलम और फ्लोएम के चार पार्ट कौन से, तो पहला दिया है कि बस याद है, बेसिक दिया है क्या उसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम लोग, टिश्यू सिस्टम देखेंगे, एपिडर्मल और क्या है ग्राउंड और क्या रहेगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये किसके बेसिस पे है, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे रहेगा। फिर वही सेम चीज यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है। अब एपिडर्मल मतलब बाहर का जो लेयर है वो वाला सिस्टम पढ़ेंगे पहले। फिर नेक्स्ट ग्राउंड यानी कि फंडामेंटल वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन ग्राउंड वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वैस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम का अंदर का जो है वो पढ़ेंगे। तो तीन तरीके के सिस्टम है, देख लो सबसे पहले कौन सा है, एपिडर्मल यानी कि जो डर्मल टिश्यूज हैं एपिडर्मिस का। ठीक है, अब ये जैसे हम कट कर रहे हैं, देखो अच्छे सब कट समझ में आ रहा है कि कट कैसा हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो क्या क्या चीज है, ये पूरा डर्मल टिश्यू के सेल्स है। यहाँ पर स्टोमेटा के क्या रहेंगे, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये ट्राइकोम मतलब हेयर, रूट हेयर जो रहेगा वो रहेगा। क्यूटिकल जो रहेगा वो वैक्सी सब्सटेंस जो रहेगा लीफ पे वो है। फिर यहाँ से सनलाइट आ रही है स्टोमेटा में वो रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आउटर मोस्ट कवरिंग है पूरे प्लांट बॉडी का। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब उसके साइड के जो भी है ट्राइकोम्स और क्यूटिकल। अब नेक्स्ट देखो, इसमें सेम वही डायग्राम है, तो इसको एक्सप्लेन किया है किस तरीके से कि आउटर मोस्ट लेयर है
और एपिडर्मिस पूरा क्या रहेगा, सिंगल लेयर रहेगा, इलोंगेटेड है, और इसमें पैरेन्काइमा के सेल्स क्या रहेंगे, पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे, और इसमें छोटे छोटे अमाउंट में ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होगा जो कि लाइन कर रही है सेल वॉल को, और एक ही इसमें क्या रहेगा, वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अब आउटसाइड जो रहेगा एपिडर्मिस का, वो क्यूटिकल से पूरी तरीके से, जो कि इसका फंक्शन है लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना, और क्यूटिकल एब्सेंट रहता है कौन से पोर्शन पे, रूट्स में। याद रखना इसको, क्यूटिकल किसमें एब्सेंट है, रूट। इसके बाद देखो स्टोमेटा वाला पोर्शन, स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हाँ लेकिन ज्यादा लीफ, हाँ लोअर एपिडर्मिस वाले रीजन में उसका प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो शेप है देखो, लीफ का ये पोर्शन जो है वो बता रहा है, लीफ के पोर्शन में पहला यही है कौन सा, अपर एपिडर्मिस का लेयर है। उसके बाद ये देखो ये कौन सा है, लोअर एपिडर्मिस। उस पतले से जगह में क्या क्या है, मीजोफिल्स के सेल्स रहेंगे, एक पैलिसेड का और दूसरा स्पॉन्जी मीजोफिल रहेगा। लोअर एपिडर्मिस में नीचे में देखो, हाँ सॉरी, लोअर एपिडर्मिस में बीच में क्या है, फ्लोयम रहेगा, यानी कि वैस्कुलर बंडल्स रहेंगे, जाइलम और फ्लोयम जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये जो ब्लू कलर से शो हुआ है वो पानी के लिए मतलब जाइलम का है, और येलो वाला जो शो हुआ है वो किसके लिए, फ्लोयम के लिए। और ये कौन सा, हाँ हाँ बस वही है, सेम तो उसका कुछ नहीं। हाँ, और ये रूट है स्ट्राइकोम वाला, और ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, जो कॉलेनकाइमा के सेल्स रहेंगे उसी में के नीचे जो है क्लोरेनकाइमा जो रहेगा वही रहेगा। और यहाँ पर देखो पूरे एयर स्पेसेस बीच में इंटरसेलुलर में प्रेजेंट रहेगा। तो ये डायग्राम अच्छे से समझना, बाकी चीजें तो समझ आ जाएगी क्योंकि डायग्राम इसमें मेन इंपॉर्टेंट है पूरा एनाटॉमी में अच्छे से। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट है, ट्रांसपिरेशन कर रही है, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, और गैसियस एक्सचेंज। और स्टोमेटा किससे बना हुआ रहेगा, जो बीन शेप का रहता है ये, जो कि गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स नॉर्मली क्या है, डम्बल शेप का है। तो इसमें देखो इसमें क्या क्या है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, थिक वॉल प्रेजेंट होगा, और ये स्टोमेटा ओपन है, और ये स्टोमेटा क्या है, क्लोज वाले। ओपन में और क्लोज में क्या डिफरेंस है, वाटर आउट हो जाएगा, बाहर निकला। अब ये डायग्राम होगा उसमें, तो ये क्या है, गार्ड सेल्स के हैं, बीच बीच में क्या है, क्लोरोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या है, ये सब्सिडियरी सेल्स जो ग्रीन वाला है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का पूरा एपिडर्मल वाला पोर्शन है, तो इसको पूरा हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर स्टोमेटल अपर्चर है। तो ये बीन शेप का गार्ड सेल्स है। ये कौन सा पोर्शन है, ये डम्बल शेप का है, एक बीन शेप का और क्या है, डम्बल शेप का है। अब इसमें आउटर मोस्ट जो इसका वॉल रहेगा वो पूरा क्या रहेगा, स्टोमेटल प्रोट से जो थोड़ा सा दूर रहेगा वो थिन, और इनर वॉल्स जो है वो थिक रहेंगे इसके। इसके बाद इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, और ओपनिंग और जो क्लोजिंग है स्टोमेटा का वही रेगुलेट कर रहा है। कुछ एपिडर्मल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल्स के पास जो प्रेजेंट रहेगा, उसका शेप और साइज में वो क्या रहेगा, स्पेशलाइज रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स बोल रहे हैं। और ये सब जो है टुगेदर सब मिला के क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस। ये ओपनिंग और क्लोजिंग को बताएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं, जैसे कि ये पूरा थिक वॉल को, ये जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट है वो पूरा थिक वॉल को एक्सप्लेन कर रहा है। थिन वॉल, आउटर वाला जो पोर्शन है वो थिन वॉल है, तो अंदर वाला थिक है, बाहर वाला क्या रहेगा, थिन वॉल रहेगा। और गार्ड सेल्स वगैरह है। नेक्स्ट देखो एपिडर्मल क्या है, अपेंडेजेस है। इसमें सेम चीजें जो है वही है। तो रूट हेयर्स का काम क्या है, ये जो इलोंगेशन निकल रही है मेनली एब्जॉर्ब कर रही है वाटर और मिनरल्स को, ये याद रखना है। और ये मतलब जो रूट हेयर्स है, ठीक है, इसी से क्या हो रहा है, ये ट्राइकोम्स भी यहीं पर है, मतलब छोटे और एक क्या रहेंगे, बड़े बड़े जुड़े। तो ट्राइकोम्स पे मेनली हेयर्स ही है, और मल्टी सेलुलर ब्रांच अनब्रांच सब रहेगा, सॉफ्ट रहता है, कभी कभी स्टिफ भी रहता है ये। तो ये मेनली क्या, वाटर लॉस जो ट्रांसपिरेशन से हो रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल समझ में आया, और कुछ है क्या एपिडर्मल, बाकी वैस्कुलर टिश्यू अलग से है ना, बाद में। तो इसमें देखो ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या हो रहा है, ये साइड वाला एपिडर्मल हो गया, ये बीच वाला क्या रहेगा, बीच मतलब जो जैसे कि तीन लेयर्स उसके पड़ते हैं हम लोग किसके, एनिमल में कौन सा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म जैसे बीच वाला लेयर है, इसमें भी क्या रहेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है बीच में इसमें।
ठीक है, तो इसमें एक्सेप्ट क्या है, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स, बाकी सब क्या रहेंगे, ग्राउंड टिश्यू वाले। तो इसमें सिंपल टिश्यूज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सब आएगा। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रे, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मतलब ये सारे रीजन में पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगी, और यही प्राइमरी स्टेम और रूट बनाएगा। प्राइमरी स्टेम और रूट का मतलब क्या रहेगा, तो ग्रीन कलर वाला, बूढ़ी नहीं बनाएगा, सिर्फ प्राइमरी बना रहा है वो। लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू है वो किससे रहेगा, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल। तो यहाँ देखो क्या क्या चीजें, कितने मीजोफिल सेल्स और क्या क्या प्रेजेंट है। सेम चीज है, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल जो है वो बताना है इसमें कि ये क्या रहेगा, थिन वॉल्ड का क्या रहेगा, इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। और बाकी जो एनाटॉमी इसको अच्छे से देखेंगे, कौन सा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ वाला बाद में, ठीक है। वो पहले वाले डायग्राम में सबसे पहले मैं दिखाया था ना, पिथ वाला पेरिसाइकल वाला, तो उसको अच्छे से बाद में देखिए, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका। नेक्स्ट कौन सा है अपना, वैस्कुलर में कौन सा है, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, इसमें ओपन और क्या रहेगा, क्लोज है। ओपन और क्लोज में इसमें डायग्राम देखो पहले समझो, ठीक है। ये पूरा पिच वाला राउंड पोर्शन है, यहाँ पर ये जो लेयर रहेगा, ये जैसे कि दिया हुआ है, ये जो लेयर है ये कैसे बना रहा है, बीच में क्या बना है इसका, जो मतलब एक साइड क्या रहेगा, प्रो कैम्बियम है, फैसिकुलर कैम्बियम है, सब रहेगा। तो इसमें जो पूरा बंडल दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। तो ये बीच वाला पिथ है, ये एपिडर्मिस का लेयर है, ये पूरे जो ऊपर वाले लेयर है वो क्या है, ये ऊपर वाला क्या रहेगा, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम रहेगा, ठीक है। उसके बीच में ये क्या है, प्रोकैम्बियम, ठीक है, प्रोकैम्बियम रहेगा। राइटिंग मिस्टेक नोट, क्या, नहीं, अच्छा अच्छा मैं ब्लू और उसमें पिंक में, हाँ ठीक है ठीक है। जाइलम नीचे है और फ्लोएम ऊपर है, जाइलम नीचे है और ऊपर फ्लोएम। तो वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इन दोनों को जो जोड़ रहा है या जैसा रहेगा, तो वो क्या रहेगा, पैरेन्काइमा के सेल्स रहेंगे, जो इंटरफैसिकुलर पैरेन्काइमा रहेगा, ठीक है। तो वो रहेगा, तो ये पूरा पोर्शन है, वो मैं कलर की वजह से की थी, जाइलम ब्लू कलर और वो हिसाब से मैं थी, तो देख लो। तो कैम्बियम किसके बीच में प्रेजेंट रहेगा, प्रोकैम्बियम जो रहेगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज बनाएगा पूरा। तो ये डाइकॉट में है, जैसे ओपन वाला पहला दिया, ओपन मतलब जिसमें क्या रहेगा, कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, क्लोज मतलब जिसमें कैम्बियम एब्सेंट रहेगा। तो ये चीज, हाँ बस वही डिफरेंस रहेगा। तो ये कैम्बियम जिसमें प्रेजेंट है वो कौन सा है, डाइकॉट्स रहेंगे, और ये क्या रहेंगे, मोनोकॉट्स में, यही डिफरेंस रहेगा। ये क्या, दोनों को सेपरेट कर रहा है, कभी कभी फ्लो, हाँ फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, मिक्सअप होने का चांसेस जो रहता है, वो प्रोकैम्बियम डाइकॉट्स में उसको मेंटेन करके रखता है, तो वो याद रखना है उसमें। और कुछ है, देख लो इसमें और भी, जैसे अलग अलग, जैसे इसमें जो कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्या है, क्लोज रहेगा। तो कॉन्जॉइंट ओपन मतलब जैसे अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम के हिसाब से हमारा रेडियल और क्या है यहाँ पर कॉन्जॉइंट। तो जाइलम और फ्लोएम जो है अगर क्या रहेगा, अल्टरनेट वे में अरेंज रहेगी, अलग अलग रेडियस पे अरेंज रहेगी, रूट में दिखेगा ये रेडियल टाइप रहेगा। कॉन्जॉइंट में यहाँ पर क्या रहेगा, जाइलम और फ्लोएम जो है वो जॉइंटली सेम रेडियस पे रहेगा, ये वैस्कुलर बंडल्स में। तो ये स्टेम्स में, तो ये कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज में क्या है, जैसे कि देखो इसमें क्या डिफरेंस अगर आ रहा है, क्लोज में क्या रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो वही चीज इसमें दिया हुआ है। और कुछ दिखाओ उसमें एनसीईआरटी का। उसके बाद पूरा एनाटॉमी है ना, डाइकॉट और मोनोकॉट का, जो पहले डायग्राम में था वो पूरा। तुम लोग आते क्यों नहीं हो, टेस्ट में क्यों नहीं आए, और यहाँ से टाइफॉइड हो गया था, टाइफॉइड किससे होता है, आज का एक बार रिवाइज कर लो, देख लो क्या क्या चीजें हैं, बुक में देख लो, एनसीईआरटी में पूरा जो टिश्यू सिस्टम है, बाकी तो बेसिक लिखा हुआ।